कबीर साहब ने कहा, बीजक की बात है, जी जी। संतो राह दोनों हम दीठा, हाँ देखा हाँ संतो राह दोनों हम देखा, हाँ हाँ। हिंदू तुरुक हटा न माने, स्वाद सबन को मीठा। हिंदू व्रत एकादश साधे, दूध सिंघाड़ा सेते, अन्न को त्यागे मन को न हटके, पारन कर सगोते। तुरुक रोजा नीमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको भिस्त कहाँ से होवे, जी। जो साझे मुर्गी मारे। और ये चौराहा दोस्तों आप देख सकते हैं कबीर मठ मूल गांधी है, और यहाँ पर उनकी दोस्तों कुछ मूर्त स्थापित की गई है, जहाँ पर ये प्रतीकात्मक रूप में ये संदेश दे रहे हैं कि इंसानियत को अहमियत दीजिए, ना कि किसी धर्म को अहमियत दीजिए। स्वागत है दोस्तों आप लोगों को मेरे चैनल पे। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को ऐसे महान व्यक्तित्व के मिलाना चाहूँगा जिन्होंने दोस्तों संत परंपरा को उजागर तो किया ही, साथ में भारतीय दर्शन को भी एक बहुमूल्य स्थान दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेके आए हूँ संत कबीरदास जी के मठ पे, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें की और यहीं से उन्हें प्रसिद्धि मिली। तो चलिए दोस्तों चलते हैं दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी वाराणसी में, जहाँ पर कबीरदास जी का जीवन यहीं से प्रारंभ हुआ था, जिसे अब मूल गांधी के नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं ऐसी पूरी गली है, और इसी गली के इधर बगल जो है कि वह मठ अवस्थित है दोस्तों। तो आइए आप लोगों को मठ के स्थान पे लेके चलते हैं। देख रहे हैं दोस्तों ये गली, ये वाराणसी की गली है दोस्तों। वाराणसी अपनी गलियों के लिए फेमस है और इसी तरह है, और इसी गली के बीच में ही दोस्तों वह मठ अवस्थित है। तो आइए आप लोगों को मठ में लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार अभी उनकी अवस्था है और किस प्रकार अभी वहाँ पर क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। ये देखिए दोस्तों दीवारों पे उनके दोहे भी हैं। कबीरदास जी की यहाँ पर देखिए दोहे भी लिखे गए हैं दीवारों पे। ऐसे पूरा एकदम बनाया गया है, क्योंकि पास ही में मठ है, तो पास में जितना सारी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए लिखे हैं, और उनसे रिलेटेड प्रतिलिपियाँ भी बनाई गई हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों यही गेट है सदगुरु कबीर मंदिर, कबीरदास जी का मठ यही है। तो आइए अंदर लेके चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए सकते हैं दोस्तों मठ परिसर खुलने का समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक रहता है, और शाम को 3 बजे से 6 बजे तक रहता है। तो आइए अंदर आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाते हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों ये मंदिर का प्रांगण क्षेत्र आप देख सकते हैं कि यहीं पर है, और यहाँ पर संत कबीर जी का जो है कि वहाँ पर उनकी मूर्त स्थापित की गई है। इस प्रकार है दोस्तों ये जो मूर्त है दोस्तों, ये जो है उनके जो है कि शिष्य की है, जो धर्मदास उनके शिष्य थे उनकी स्थापित की गई है। और आप देख सकते हैं कि कैसा पूरा प्रांगण क्षेत्र है मंदिर का, और हर जगह आप देखेंगे दीवार पे हर जगह जो है कि कबीरदास जी से संबंधित जो है कि उनका दोहा लिखा है, जैसे कि बुरा जो मैं देखन चला बुरा न मिलिया कोय, जो घट खोजा आपने मुझसे बुरा न कोय। इस तरह है महाराज जी। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो मगहर क्यों चले गए थे, क्या वो तोड़ना चाहते थे ऐसी परंपरा? इतना भ्रम था हाँ कि मगहर में मरने से मुक्ति नहीं होती है। हाँ बड़े बड़े विद्वानों का कथन था, हाँ लेकिन ये भ्रम था। तो कबीर साहब इस भ्रम को तोड़ने के लिए हाँ मगहर जाना पड़ा। हाँ तो वहाँ जब शरीर छोड़े हैं तो फूल और चादर मिला है जी। तो फूल और चादर जो है वो बिजली पठान चादर लिया, अच्छा। और राजा बिरदेव सिंह काशी नरेश जी जी को लिया। वो मजार बनवाए जी कबीर साहब का, हाँ। और बगल में मंदिर बनाया। अच्छा महाराज जी, हमने जैसे कि पढ़ा है कि संत कबीरदास जी की 3 किताबों उन्होंने संपादन किया है, बीजक, शबद और रामायणी। उन्होंने उनका एक सार उनका क्या है, इन तीनों किताबों का सार क्या है, वो क्या मतलब संपादित करना चाहते थे या क्या बताना चाहते थे लोगों को? जीवन की धारा जो जीना है संसार में जी, तो हर बिंदु पर तो बोले हैं ना। हाँ। दूसरी बात है कि जो 5 तत्व गुरुचेन का ये पुतला है, जी जी, इसमें वो रमने वाला ही राम है। कबीर साहब का परमात्मा राम है। अच्छा। वो घट घट में जो रम रहा है वही राम है।
महाराज जी ऐसा माना जाता है कि संत कबीरदास जी वो हिंदू धर्म थे या मुस्लिम धर्म, इसमें भी एक मतलब डिबेट का विषय है ऐसा। हाँ तो देखिए, हिंदू तुरुक तो है नहीं, एक ही माटी एक कुमारा, एक सबन का सृजन हारा, जी एक चाक सब चित्र बनाई, नाज बिंदु की मध्य समाई, जी। व्यापक एक सकल की ज्योति, नाव धरे का कही। महाराज जी व्यक्ति का मूल कर्तव्य क्या होना चाहिए अपने समाज के प्रति, उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि उनका समाज एक विकास की तरफ बढ़े। विकास तो यही है, 4 वेद 6 शास्त्र में जी। बात मिली है दो, सुख देवे सुख होते, दुख देवे दुख। हाँ तो मन से, वचन से, कर्म से जी। अगर किसी प्राणी को दुख दे रहे हैं हाँ तो उसका परिणाम तो आएगा दुख, अच्छा। कोई नहीं बच पाएगा, एक न एक दिन आएगा। आएगा। और मन वचन कर्म से किसी को भला का रास्ता दिखा रहे हैं, जी। अच्छे मार्ग का दिखा दे तो उनको सुख मिलेगा। महाराज जी संत कबीरदास जी का उद्देश्य था कि मूर्ति पूजा का वो विरोध करते थे, लेकिन अभी के समय में उनका पूजा की जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, मंदिर जैसे एक स्कूल है, जी जी, शिक्षा का एक केंद्र बनता है। हाँ हाँ। जब टीचर नहीं रहेगा तो पढ़ाएगा कौन? पढ़ाएगा। और टीचर बढ़िया भी रहे और उनकी मूर्ति बना देंगे तो मूर्ति से तो ज्ञान मिलेगा नहीं, शिक्षा प्राप्त नहीं होगा। जी। तो मंदिर भी एक स्थान भी बनाया गया अच्छा। समझने के लिए, बोले वहाँ संत रहेंगे, चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, शिव का हो, हाँ। कबीर का हो, नानक का हो, बुद्ध का हो। तो मंदिर एक स्थान है। तो उस स्थान पर जो संत महात्मा रहते हैं उनसे ज्ञान दीक्षा शिक्षा लीजिए। हाँ। उनका मार्ग कौन बताएगा? मूर्ति को नहीं बताएगा ना, ना। जैसे कबीर साहब ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हाँ। कहाँ ढूंढ रहे हो? ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जी, हमें अपने शांत विचार करने के लिए हमें किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए? सात्विक भोजन करना चाहिए जी। अल्पाहार करना चाहिए जी। बहुत गरिष्ठ भोजन करेंगे तो तामस होगा जी। साधन भजन में मन नहीं लगेगा। हाँ। हाँ, इसलिए अल्पाहार करें, सात्विक भोजन करिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए न कि स्वाद में हाँ। अपना रोगी बन जाए। तेल है, मसाला है, बहुत गरिष्ठ भोजन बनाएंगे तो रोग हो जाएगा। जी जी जी। तो साधन भजन तो नहीं हो पाएगा ना। इसलिए संतों ने बताया कि सात्विक भोजन करो, अल्पाहार करो। महाराज जी, कहीं कहीं हमने पढ़ा है कि जैसे कि कबीरदास जी को उनको कहीं स्थान पे छोड़, कहिए। अच्छा साहब कहते। अच्छा, कबीर साहब ने अपने को दास कहा। अच्छा, लेकिन हम लोग साहब कहते हैं, वो साहब हाँ, अच्छा महाराज जी। हाँ, तो कबीर साहब जी वो कहे थे कि उनको कहीं स्थान पे छोड़ दिया गया था, ऐसा हमने पढ़ा कहीं महाराज जी कि किसी नदी के किनारे छोड़ दिया गया था। ये कितनी सच्चाई है इसमें? नदी के किनारे छोड़ दिया गया था और उनको एक जुलाहा दंपति के द्वारा पालन पोषण किया गया तो था। देखिए, एक काशी की बात है, नदी किनारे नहीं। हाँ। नदी से एक स्रोत निकला था जी, जो बड़वा नदी बनी है। हाँ। उसका पानी जो धारा था, लहरतारा बौड़िया जो है, वहीं से हो करके बड़वा में गिरता था जी। अब तो सब पाट पुट के शहर भी बना दे, घर मकान में, अभी भी उसका निशान कुछ जगह जगह पर है। अच्छा। तो कबीर साहब नीरू और नीमा जी लाए थे उठा करके लहरतारा पर। अब देखिए, संतों का जो मत है, गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्यपुरु, जलज माही पौड़न किए 2 दिनन के पीर। जी। संतों का मत ये है। और लेखकों का मत ये है कि कोई अवैध बालक था। कहीं कहीं ब्राह्मणी के पेट से बताते हैं कि अवैध बालक था, तो वो वहीं पर लहरतारा पर गौड़िया पर रख दिया। हाँ। दोस्तों, ये मंदिर बनाने में जैसे ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के जो राजा थे दोस्तों, वो उनका काफ़ी ज़्यादा जैसे कि योगदान रहा है ये पूरा ऐसा ये प्रांगण बनाने में, क्योंकि जो है कि बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था दोस्तों। विवाद इसलिए हुआ था कि जैसे कि वो दोनों लोग थे, यानी कि एक मुस्लिम समुदाय के लोग वो कहते थे कि उनको वहाँ पर रखा जाए, और एक हिंदू समुदाय के लोग वो कहते थे कि इनको यहाँ पर वाराणसी लाया जाए।
तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुआ था, लेकिन अंततः दोनों लोगों की मांगें पूरी हो गई और दोनों लोग मगहर में भी उनके लोग आस्था के पूजा करते हैं और यहाँ भी उनकी आस्था का पूजा करते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे पूरी मूर्तियाँ बनाई गई है। इनके कुछ शिष्य हैं तो कुछ जो है कि वो है, जैसे कि वहाँ पर देखिए जो है कि महात्मा गांधी जी हैं या और भी कह लीजिए दोस्तों, तो उनके शिष्य भी हो सकते हैं और उनके जो है कि वो अनुयायी भी हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये जगह बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिए आप देखेंगे कि इसे पूरा गली में पूरा बन चुका है। हालांकि अब देखेंगे पूरा चारों तरफ जो है कि ऐसे बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, लेकिन पहले आप सोचिए, पहले के समय में यहाँ पर कुछ नहीं हुआ होगा, यहाँ पर पूरा एकदम खाली था, ऐसे पूरा था। जैसा कि बाबा जी ने बताया दोस्तों कि उनका जो है कि लालन पालन यानी उनका जो पालन पोषण और नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहा के द्वारा किया गया था, और इसीलिए दोस्तों जो कि वो मुस्लिम धर्म से संबंधित थे। इस कारण इनका दोनों में आस्था, यानी हिंदू धर्म में भी लोग आस्था इनका रखते हैं और मुस्लिम धर्म में भी लोग आस्था रखते हैं। हालांकि ये किसी भी धर्म को दोस्तों जो है कि पक्षपात नहीं करते थे और सभी मैंने ये इंसानियत को काफ़ी अहमियत देते थे। हालांकि दोस्तों आप देखेंगे कि इसके आसपास अब बिल्डिंगें बन चुकी हैं, यानी कि वो स्थान अब महज बहुत छोटा सा स्थान बन चुका है, क्योंकि जो है कि सारी चीज़ अब आसपास में पूरी एकदम बिल्डिंग बन चुकी है। तो वो हो, हालांकि गवर्नमेंट को दोस्तों ये करना चाहिए, कम से कम उस स्थान को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो स्थान अभी उतना प्रिजर्व है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर लोग अब रहते हैं, या कह लीजिए कुछ किराएदार रहते हैं, कुछ पूजा होती है, ये सब होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि उस जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिला है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों। हालांकि दोस्तों कबीरदास जी कभी मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, वो मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते थे, वह जो है कि वो मानवता का समर्थन करते थे कि सभी मानववादी को एक विचार देना था, ना कि वो किसी पूजा को या किसी मूर्ति को अहमियत देते थे। लेकिन ये उनके जो है कि अनुयायियों के द्वारा ये सब दोस्तों बना दिया गया है, जो कि स्थान पर है कबीर मठ मूल गांधी पे है दोस्तों। अब आइए दोस्तों, अब चलते हैं उस घाट पर जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी उस घाट पर दशाश्वमेध घाट पे जो है अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए थे। हालांकि कबीरदास जी लिखना नहीं जानते थे, लेकिन एक कहते हैं दोस्तों ज्ञान होना और एक होता साक्षर होना, उसमें बहुत ही फर्क होता है, तो वह वहाँ पर किए थे। तो आइए उस स्थान पे आप लोगों को लेकर चलते हैं। मेरे सामने दोस्तों जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये आगे वाला इधर ही दशाश्वमेध घाट है। यहीं पर ही संत कबीरदास जी यहीं पर ही जो है कि अपने गुरु के माध्यम से शिक्षा दीक्षा यहीं पर ही ग्रहण किए थे, आगे ही है। और ये वाला जो रास्ता कह सकते हैं कि ये सबसे भीड़ वाला रास्ता दोस्तों ये वाला होता है। तो आइए आप लोगों को घाट पे लेकर चलते हैं। एक गेट देख रहे हैं दोस्तों, इसी गेट के माध्यम से बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन होता है। ये मुख्य द्वार है दोस्तों, यहीं से लोग जाते हैं। सावन के महीने में जो जल का माध्यम होता है दोस्तों, वह यही गेट होता है, इसी के से चढ़ाते हैं। और ज़रा आप लोग भीड़ देख लीजिए कितना जो है पब्लिक है, ये देखिए। हालांकि अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अभी सुबह सुबह है। जैसे थोड़ा सा अभी टाइम होगा ना 10 या 12 बजेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं होगी, इस लेवल का यहाँ पर ऐसा भीड़ मिलता है। और उधर बगल है दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर जो है कि जहाँ पर दोस्तों गंगा आरती होती है शाम के 6 बजे, और वहीं पर ही कबीरदास जी वहीं पर ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए थे। तो आइए आप लोगों को वहाँ पर ही लेकर चलते हैं। और ये है दशाश्वमेध घाट दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो आगे आप लोग देख रहे हैं ना, यहीं पर ही शाम के 6 बजे गंगा आरती होती है, जो कि विश्व में सबसे प्रसिद्ध जो है आरती मनाई जाती है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ही है। और यहीं पर ही दोस्तों कबीरदास जी अपने गुरु के माध्यम से शिक्षा दीक्षा यहीं पर ही ग्रहण किए थे।
मेरे सामने दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर जल पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी लिखा है। ये इसलिए अभी से देखिए पूरा एकदम ऐसा बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जुलाई के महीने में जो है कि शुरुआत हो जाएगी सावन, और सावन यहाँ सबसे ज़्यादा कहते हैं कि जो है कि भीड़ लगती है। एक बाबा बैजनाथ के बाद झारखंड में जो है उनके बाद दूसरा नंबर यही होता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी से तैयारी वारी सब प्रारंभ हो चुकी है और सबसे ज़्यादा पब्लिक दोस्तों यहाँ पर रहती है क्योंकि दशाश्वमेध घाट है। और ये जो जगह देख रहे हैं ना, ये सबसे जैसे क्रूशियल जगह होती है दोस्तों। जैसे कि यहीं पर जो है कि गंगा आरती हर शाम 6 बजे होती है, चाहे कितनों गर्मी पड़े, चाहे कितनों बारिश हो जाए दोस्तों। लेकिन अभी देखिए बारिश का समय धीरे धीरे हो रहा है, आप बादल देख सकते हैं, लेकिन आरती नहीं रुकती है। ऐसा यहाँ का कुछ व्यवस्था है दोस्तों। और दूर दराज से आते हैं। जो ऊपर आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी लोग जैसे कि बैठते हैं मतलब देखने के लिए, और ऊपर शायद पैसे लगते हैं, लेकिन नीचे आप आराम से इधर बैठ के आप आरती देख सकते हैं शाम के 6 बजे दशाश्वमेध घाट। और आप जरा बिल्डिंगें दोस्तों देख सकते हैं कि बिल्डिंग में देख के आपको ऐसा लगेगा आप किसी प्राचीन नगरी में आ गए। जैसे आप लोग दोस्तों वो देखे नहीं थे कल की 2829 जो भी है, जो प्रभास की फिल्म थी अमिताभ बच्चन जी की, आप देख सकते हैं कि एकदम सेम वैसा कुछ आपको फीलिंग्स आएगी। इस तरह है, यानी कि आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपको जैसे कि बड़ा ही प्राचीन काल का अनुभव आपको ऐसा महसूस होगा जब भी आप यहाँ पर आएंगे। तो वाराणसी अपने घाटों के लिए ही जाना जाता है, जिनमें से कुछ बहुत ही प्रसिद्ध घाट हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक दशाश्वमेध घाट हो गया, दूसरा मणिकर्णिका घाट हो गया, तीसरा अस्सी घाट हो गया और राजा हरिश्चंद्र घाट हो गया। यानी कि अनगिनत घाट है, कुछ 84 घाट हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही जो बहुत ही बहुमूल्य हैं और बहुत ही प्रसिद्ध घाट हैं, जिनमें से मैं आप लोगों को एक दिखाने वाला हूँ दोस्तों, जो है कि वो राजा हरिश्चंद्र घाट, जहाँ पर और दोस्तों ये देख रहे हैं ये राजा हरिश्चंद्र दोस्तों घाट है। ये वही घाट है दोस्तों जो कहा जाता है कि जब राजा हरिश्चंद्र के पुत्र का जब उनका निधन हुआ था तो उनकी पत्नी जो आई थी वो जो है कि उनके पास पैसे देने के लिए, कर देने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो जलाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों जो है कि राजा हरिश्चंद्र ने नहीं जलाया। क्यों? क्योंकि उनको मानना था कि पहले कर दो तब उसके बाद जला सकती हो, और इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि वो जिसे अपने सत्यवादिता के लिए जाने जाते थे। तो ये वही घाट है, यहीं पर वो आके जो है कि लाश जलाने के लिए बात कही गई थी, वह यहीं पर है। ऐसा दोस्तों पुराणों में लिखा है, इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं बता सकते हैं। और अब बाई बात की बोट का कितना, तो बोट का दोस्तों 50 रुपये भी रहता है, 100 रुपये भी रहता है। वो लोग अपने हिसाब से मांगते हैं, चेहरा देख के मांगते हैं। यानी कह सकते हैं आपके 50 रुपये से शुरुआत होती है इन लोगों की वो, और आपको पूरा घाट ये लोग वहाँ तक घुमाएंगे। राजा हरिश्चंद्र से घाट लेकर सब कुछ घाट घुमाएंगे। ज़रा आप फिर एक बार मैं आप लोगों को खूबसूरती दिखाना चाह रहा हूँ किस लेवल का दोस्तों ऐसे पूरा है। और ये इतना पुराना दोस्तों ये घाट है ना कि इसको कह सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी में से एक नगरी दोस्तों मानी जाती है, काशी नगरी। कई नामों से जाना जाता है दोस्तों, काशी नगरी, वाराणसी नगरी, आर्यावर्त और भी कई नाम से इसे संबोधित किए जाते हैं। और आप बिल्डिंगें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी दोस्तों नगरी ये बसी हुई है। हालांकि इसका रीनिर्माण भी किया जा रहा है दोस्तों, कि कहीं कहीं जैसे बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई तो वो ढह सकती है बारिश में, तो उसको रीनिर्माण भी समय के साथ साथ कराए जा रहे हैं। और आप इस तरह पूरा एकदम देख सकते हैं दोस्तों। और यही घाट था, इसी घाट पे जो है कि कबीरदास जी अपने गुरु के माध्यम से यहाँ पर दोस्तों वह शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। हालांकि वह साक्षर नहीं थे, लिख नहीं सकते थे, लेकिन ज्ञान प्राप्त किए थे कि कैसे दुनिया क्या होती है, क्या सारी चीज़ें होती है, वह ज्ञान प्राप्त किए थे। और वही ज्ञान वह अपने शिष्य के माध्यम से, यानी धर्मदास जो उनके शिष्य थे, उस शिष्य के माध्यम से उन्होंने अपनी कविता में लिखा, जो बीजक शबद और रमैनी के नाम से प्रसिद्ध है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारा दिन बन जाते हैं।